Hello friends, this is Sumit Tutorial. Today we are going to discuss exercise number 11.1. ये जो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें 12.1 थी और जो आपकी न्यू बुक जो अभी लॉन्च हुई है रैशनलाइज सिलेबस आया है उसमें ये 11.1 है और इसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम कंसीडर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपकी मदद हो पाएगी वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला हुआ है इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ चीज़ें पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो आप उनको पहले रीड करेंगे। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। एक हॉर्स है और ये एक पैग से टाइड है। पैग यानी खूंटी, यानी एक हॉर्स को किसी खूंटी से बांध दिया है, ठीक है। एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ये ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप का, इसका नेम मैंने दे दिया ABCD। इसके ए पॉइंट से एक खूंटी लगी हुई है, उससे एक हॉर्स को क्या कर रखा है, टाई कर रखा है, बांध रखा है। ओके। साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो स्क्वायर फील्ड है, जो ग्रास फील्ड है, उसकी जो साइड है उसकी कंप्लीट लेंथ है 15 मीटर। ओके। और जो इसके गले में रस्सी बंधी हुई है उसकी लेंथ है 5 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ओके। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको पूछा जा रहा है कि आप फील्ड के उस एरिया को बताइए जिसमें जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। ग्रेज मीन्स घास खाना। तो जो हॉर्स है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 5 मीटर तक। ए से ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, E पॉइंट तक जा सकता है और इसी तरीके से F पॉइंट तक जा सकता है और उससे बनने वाले आर्क पर भी जा सकता है। और ये स्क्वायर का एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स ये एक सर्कल का पार्ट है जो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का बना रहा है। अगर आप इस सर्कल को पूरा करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको पता चला कि ये तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वाड्रेंट सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें दो तरीके मालूम है। एक तो ये कि सर्कल का टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट होता है फोर्थ पार्ट। जब ये फोर्थ पार्ट होता है तो हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक और तरीका है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करें। किसका फॉर्मूला अप्लाई करें, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और इस फॉर्मूले में थीटा के प्लेस पर आप क्या वैल्यू पुट करें, 90 डिग्री। तब भी आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 90 अपॉन 360 होगा और 90 की टेबल से आप 360 को 4 टाइम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। चाहे आप सेक्टर के फॉर्मूले से करें, चाहे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के डायरेक्ट फॉर्मूले से करें, दोनों से ही आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अब किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज से सॉल्व करवाता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें हमें रेडियस की ज़रूरत होगी। तो रेडियस तो जो हमारा हॉर्स है उसके नेक में जो ये जो रोप बंधी हुई है उसकी लेंथ आ जाएगी रेडियस के प्लेस पर। ओके, 5 मीटर। और आपको सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा आपको पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाई का वैल्यू है वही 3.14। अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि ये तो सेकेंड पार्ट के अंदर लिखी हुई है पाई की वैल्यू, क्या फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आप इसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन या वैल्यू लिखी रहती है ये थ्रू आउट द क्वेश्चन के लिए लिखी रहती है, ये किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के लिए नहीं होती। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पेज से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आपको रेडियस का वैल्यू तो मालूम ही है, तो आप रेडियस की वैल्यू मार्क कर लेंगे 5 मीटर और आप थीटा की वैल्यू भी मार्क कर लेंगे 90 डिग्री और आप एरिया लिखेंगे दैट कैन हॉर्स कैन ग्रेज। तो सबसे पहले हम इस एरिया को मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमारा जो हॉर्स है वो एक स्पेसिफिक एरिया को ही ईट कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। यहाँ पर ए लिख दिया है मैंने, है ना। और पहले क्या लिखा था इधर, ABCDEF, इनको आपको मार्क करना है ABC and D और E and F। तो आपका जो आंसर लिखा जाएगा उसे किस तरीके से लिखा जाएगा, द एरिया ऑफ ग्रास which can be grazed by horse, that is equal to area of sector
एरिया ऑफ सेक्टर AEF। और जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसके बाद आप पाई का वैल्यू 3.14 राइट करेंगे और इसमें ऐसे ही अब आप इसमें रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो आप मार्क करेंगे 5 स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर आपको 90 डिग्री पुट करना है और इसको आप डिवाइड कर लेंगे 360 डिग्री से। इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको डिवाइड परफॉर्म करने होंगे मल्टीपल्स। 90 की टेबल से आप डिवाइड करेंगे 360 को, ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। अब आप 4 की टेबल से 25 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 4 6 24 हो जाएगा। 4 से आप 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम होगा। उसके बाद 1 रिमेनिंग रहेगा तो आप पॉइंट प्लेस करेंगे, 0 इनहेंस कर लेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। और उसके बाद आप जब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 2 से फिर 20, फिर 4 5 20, तो आंसर आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 6.25। जब आप इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 19.63। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई आपके लिए पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं। इस तरीके से आपको जो हॉर्स है वो जितना एरिया ग्रेज कर सकता है वो पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। अब इसके बी पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी पार्ट की एक बार रीडिंग कर लेते हैं। उन्होंने पूछना क्या चाहते हैं, वो बोलते हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। आपको बताना है कि ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज्ड पार्ट का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अब वो बोलते हैं कि रोप जो है वो 10 मीटर लॉन्ग हो इंस्टीड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, यानी रोप की जो लेंथ है वो 5 की जगह अब उन्होंने क्या कर दी है 10 कर दी है। तो अब आपको ये बताना है कि जो हॉर्स है, अब देखो जैसे ये 10 आप कर दोगे तो ये ए से ई की जगह पर हो जाएगा ये ए से जी तक का डिस्टेंस, और ऐसे ही ऊपर भी ये ऐसे बढ़ेगा तो एच तक का हो जाएगा। जो हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया है वो कर्व्ड फेस में यानी कर्व्ड शेप में बढ़ जाएगा, और आपका जो न्यू एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जो उसमें इंक्रीमेंट होगा एरिया में वो आपको बताना है। तो इस इंक्रीमेंटेड एरिया को मैंने अभी शेडेड लाइन से शो किया है, आपको इस एरिया का क्या बताना है, आंसर। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हम कैसे देते हैं, जैसे आपको 7th या 8th क्लास में सिखाया था कि जैसे आपको 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कलों की जो बाउंडेड रीजन है, उन दोनों सर्कलों से जो बाउंडेड रीजन है आप उसका एरिया बताओ। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आउटर सर्कल की रेडियस लिखते हैं R2, इनर सर्कल की रेडियस लिखते हैं R1, फिर आउटर सर्कल का एरिया लिखा जाता है पाई R2 स्क्वायर, फिर इनर सर्कल का एरिया क्या किया जाता है, माइनस। इसी तरीके से ये सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 2 सर्कल हैं और उन दोनों सर्कलों से बने हुए क्वाड्रेंट कंसीडर करे गए हैं। अंदर वाली सर्कल का रेडियस 5 है, बाहर वाली सर्कल का रेडियस 10 है, और इन दोनों के बने हुए किसी एक क्वाड्रेंट का आपको क्या बताना है, एरिया। उन दोनों सर्कलों के बने हुए क्वाड्रेंट 4 होंगे, 1 2 3 4। इसमें से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थे दोनों क्वाड्रेंट्स, उन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन था उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेड बाय आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेड बाय इनर सर्कल। तो आप करेंगे A2 माइनस A1। इस तरीके से जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए, आपको मदद करने के लिए अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ तो किस तरीके से चीज़ें होंगी, देखते जाइए। तो अभी इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया देखने के लिए अब हम डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। जो हमारा हॉर्स था वो पहले EF रीजन के अंदर वाले रीजन को ही ग्रेज कर पा रहा था। अब जो एरिया है वो एरिया थोड़ा सा बढ़ चुका है, उसका जो शेडेड रीजन है उसको मैंने ग्रीन कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको इस ग्रीन कलर के जो डॉट से रीजन बना हुआ है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो इसके लिए आप आगे राइट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट। आउटर वर्ड थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू अदर वर्ड्स। तो एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट, आउटर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ इनर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ इनर क्वाड्रेंट।
तो जो आउटर क्वाड्रेंट होगा उसका एरिया आपको लिखना पड़ेगा। तो आउटर क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4। इनर क्वाड्रेंट का एरिया ये हम मेंशन कर देते हैं, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। इनर क्वाड्रेंट का एरिया हम पहले ही इसके फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करें, मतलब फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यूज। दोबारा से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेंशन भी नहीं करेंगे ज़्यादा, बस आपको एक बार एंट्री करानी थी, आपने करवा दी। अब पाई का वैल्यू कितना आएगा, 3.14। इसके बाद रेडियस की जो वैल्यू आएगी ए से जी तक, जो न्यू रेडियस है वो पहले के मुकाबले क्या है, 5 मीटर ग्रेटर है। यानी पहले कितनी थी 5, अब कितनी है 10। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस जो प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस पार्ट में इसका आंसर आया था वो कितना आया था 19.63, उसे आप यूज करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, 4 की टेबल से 10 × 10 दैट मीन्स 100 को डिवाइड करना होगा। तो जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सुमित ओबियसली 25 ही आएगा, ये तो हमें लर्न है, बचपन से जानते हैं हम, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत आते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 25 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3.14 से, किससे करेंगे 3.14 से। तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगी। फिर इसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 10 ऐड करेंगे, आपका आंसर 35 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगी। इसके बाद आपको 25 3 जा 75 और 75 में 3 ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 78.50। इसमें से आप माइनस करेंगे 19.63 को, इसमें से आप किसे माइनस करेंगे 19.63 को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से वर्क करेंगी। 70.50 से आप माइनस करेंगे 19.63, तो जब आप माइनस करेंगे 10 - 3 करेंगे 7 आ जाएगा, ओके। इसके बाद आप 4 से माइनस करेंगे, 4 से तो होगा नहीं, कैरी लेनी पड़ेगी, तो 14 - 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। ये इस तरीके से रिड्यूस होकर 77 हो जाएगा। 77 से आप 19 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58। तो आपका जो ओवरऑल आंसर है वो कितना आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हॉर्स जो एरिया पहले ग्रेज कर सकता था उससे अब जो नया एरिया आएगा वो 58.87 मीटर स्क्वायर एरिया क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ज़्यादा आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये मालूम चल गया कि 2 क्वाड्रेंट्स के जो उनके बीच में जो रीजन आता है उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई भी 2 फिगर हों और उन दोनों फिगर के बीच में जो रीजन हो उसका अगर आपसे वो एरिया पूछते हैं तो हमेशा एक ही तरीका आप यूज करना, आउटर एरिया से, यानी आउटर जो भी फिगर है उसके एरिया से इनर एरिया का जो इनर फिगर है उसके एरिया को आप क्या कर लेना, माइनस कर लेना, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। फॉर्मूले आप स्पेसिफिकली एरिया जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। जो फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, उसका शेप कैसा है। रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल के यूज करना, सर्कल होगा सर्कल के यूज करना, सेक्टर होगा तो सेक्टर के यूज करना। इस तरीके से आपके इस हॉर्स वाले क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होता है ना। तो आप इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट आंसर को एक बार चेक कर लो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं। ये बी पार्ट का भी सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसके आंसर राइटिंग करनी है तो काफ़ी अच्छे से करना है ना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।